तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गोंद और नारियल के लड्डू। इसके लिए मैंने नारियल को कस लिया है। तो आइए बता दूँ क्या क्या सामान चाहिएगा हमें चाहिएगा मखाने, काजू, बादाम, गोंद, इलायची, काली मिर्ची, अजवाइन और सौंठ का पाउडर। इनके अलावा हमें चाहिए आटा, चीनी और घी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी आपने देखा मैंने तैयारी कर रखी है गोंद के लड्डू बनाने की, और ये जो चीज़ें इसमें काम आती हैं वो सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे गोंद तो होती ही है, और बादाम है, काजू है, किशमिश है, काली मिर्ची है, सौंठ का पाउडर है, मखाने हैं, चीनी है, आटा है, घी है। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो गोंद तो बहुत ही ज़रूरी होती है सर्दियों में खाने की। इसमें प्रोटीन होता है, इसमें कैल्शियम होता है, और हमारी हड्डियाँ जुड़ी रहती हैं इसको खाने से। मतलब जो दर्द होते हैं हमारे गोडे में या हमारे शरीर में जो दर्द होता है वो इससे ठीक हो जाता है। तो सभी लोग खाते हैं, तो मैं भी हमेशा बनाती हूँ। थोड़ा सा आज मुझे दुख हुआ क्योंकि मास्टर जी इन सब चीज़ों की तैयारी करवा देते थे। मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, 2-3 दिन से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं पा रही है तैयारी। तो अभी भी मुझे बादाम मतलब थोड़े इनको कूटना है बादामों को, और जो नारियल था उसका मैंने बूरा बनाया। वो बनाते थे नारियल के जो गट्ट होते हैं उसका बूरा बना के मुझे देते थे कस के, तो मैंने भी वही किया। वैसे मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि इसको कट करके और मिक्सी में कर लो, लेकिन लाइट की समस्या रहती है हमारे शहर में, तो हो नहीं पाया। तो मैंने बैठ कर उनको कसे, और अब मैं बादाम को कट करूँगी छोटे छोटे, और काली मिर्च को भी पीसूँगी, और जो चीनी है उसका भी बूरा बनाऊँगी मिक्सी में। तो देखिए वीडियो। तो सबसे पहले मैं इलायची का पाउडर बना रही हूँ। इलायची भी डलेगी इसमें। छिलके सहित ही पाउडर बना रही हूँ, इससे थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर बन जाएगा। चीनी का भी बूरा बना लेते हैं। तो ये चीनी का बूरा भी बन गया है हमारा। अब काली मिर्च का पाउडर बनाऊंगी, थोड़ा दरदरा। काली मिर्च दरदरी अच्छी लगती है। कई लोग इसको पूरी की पूरी डालते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं है पूरी की पूरी, इसलिए थोड़ा सा मैं इसका पाउडर बना देती हूँ। दरदरा पाउडर है ये, एकदम पतला नहीं। मेरे पास छोटा सा मामदस्ता है, मैं उसी में बादाम को थोड़े टुकड़े कर लेती हूँ बादाम के, और मिक्सी में तो बहुत पिस जाएंगे। तो बादाम तो मुंह में आते अच्छे लगते हैं, तो इन्हें थोड़ा थोड़ा कूट लेंगे। बादाम के टुकड़े हो चुके हैं, और इसी तरह काजू के भी टुकड़े कर लूँगी। सभी चीज़ों की तैयारी कर लूँगी एक साथ, फिर बनाऊँगी। तो मेरी सारी तैयारी हो गई। सभी चीज़ों को मैंने
टुकड़े कर लिए हैं। तो अब मैं घी में सभी चीज़ों को तलूंगी। घी थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, ख़राब भी हो जाता है घी, इसलिए सबसे पहले मैं मखाने तल लूँगी। मखानों को बिल्कुल गुलाबी कर लूँगी। ऐसे तलने हैं जो टूट जाएं, कच्चे ना रहें बिल्कुल भी। तो इन्हें काफ़ी देर तक धीमी आंच में तलना पड़ेगा। इसी तरह सारे जो चीज़ें मैंने कूटी हैं वो सारी तलूँगी और सबको मैं एकदम गुलाबी या डार्क कलर की तल लूँगी। तो मखाने मेरे हो गए हैं। अब मैं बादाम को तल रही हूँ और उसके बाद काजू भी तल लूँगी और फिर जो नारियल का बूरा है वो भी तल लूँगी। तो इस तरह सारी चीज़ें जब डार्क गुलाबी हो जाएंगी तो मैं इनको एक साथ रख के और फिर जब आटा सेकूँगी तो आटे में सारी चीज़ें मिला दूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं तल रही हूँ। अब मैं और घी डालूँगी, ज़्यादा घी डाल के अब गोंद को तलूँगी। गोंद को तलना सबसे बड़ी सावधानी से है हमें, क्योंकि गोंद कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तेज़ गरम कर लें घी को और फिर एक बार डाल के देखें कि घी गरम हुआ या नहीं। गोंद जब ऊपर आ जाए तो समझिए कि हमारी गोंद तल ली गई है। तो बस ये ऊपर आ गई हैं गोंद और इसी तरह इन्हें तलना है। बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखना है गोंद को, क्योंकि वो फिर दांतों में चिपकती है और हमारा पेट भी दर्द होने लगता है। गोंद भी डार्क हो गई है बिल्कुल और बिल्कुल मतलब फूल गई है। अब ये सारी चीज़ें मैंने तल ली हैं और अब मुझे केवल आटा सेकना है। आटा भी मैं एकदम गुलाबी सेकूंगी, घी ज़्यादा डालूंगी और यदि मुझे बीच में कम लगेगा घी तो बीच बीच में डालती जाऊंगी। इसी घी में मैं आटे को सेक लूँगी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो इसमें सारा आटा सेक लूँगी। आटा लगभग 3 पाव के करीब है ये आटा। तो इसको बिल्कुल गुलाबी होने तक सेकना है, नहीं तो फिर लड्डू हमारे अच्छे नहीं बनेंगे, कच्चे लगेंगे। तो आटे को काफ़ी देर तक सेकना है और इसमें घी डालते रहना है। जैसे ही आपको घी लगे कम है तो घी डालते जाएं और इसको पूरी तरह से सेक लें गुलाबी होने तक। तो इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लगा, बाकी चीज़ें तो जल्दी हो गई, लेकिन आटे को सेकने में मुझे टाइम हमेशा ही लगता है। मैं आटे को पूरा सेकती हूँ जिससे मेरे लड्डू कच्चे नहीं बनते हैं। तो बस आटा सिक जाएगा, उसके बाद सारी चीज़ें मिलानी है, फिर कोई भी इतना काम नहीं रहेगा। तो इसे सेकती जा रही हूँ। ये गुलाबी हो रहा है और खुशबू आनी शुरू हो गई है, लेकिन मुझे फिर भी इसमें थोड़ा सा घी कम लग रहा है। तो मैंने थोड़ा सा और घी डाला इसमें और इसको पूरी तरह से सेक लिया। गुलाबी हो गया है, खुशबू आ रही है बहुत। और बस अब इन सभी चीज़ों की खुशबू आ रही है, क्योंकि सारी चीज़ें तली हैं तो इनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। जब बनाते हैं तब पूरे पड़ोस में इनकी खुशबू फैल जाती है। तो अब मैंने गैस बंद कर दिया है। ये सारी चीज़ें मुझे इसमें मिलानी है और लड्डू बनानी है। सारी चीज़ें सीख गई हैं, आटा भी हमारा गुलाबी हो गया है और ये सारी चीज़ें हमने तल ली हैं। अब सभी को एक साथ एक परात में डाल दूँगी और फिर चीनी का बूरा मिला के और बाकी के मसाले जो मैंने आपको दिखाए, सौंठ का मसाला मतलब पिसी हुई सौंठ और इलायची पाउडर और काली मिर्च, ये सब मिला देंगे।
आटा थोड़ा सा गर्म रहना चाहिए, जिससे ये सारी चीज़ें मिल जाए, हमारे जो चीनी का बूरा है वो भी मिल जाए। और फिर भी मैं इसमें घी डालूँगी, क्योंकि लड्डू बंधेंगे नहीं, सारी चीज़ें डालते डालते आटा ठंडा हो जाता है और एकदम गरम हम लड्डू बना भी नहीं पाते हैं। तो थोड़े थोड़े गरम रहेंगे तो बन जाएंगे, और नहीं बने तो फिर मैं इसमें घी डालूँगी और गरम करके घी डाल देंगे। और उसके बाद भी यदि नहीं बनते हैं तो थोड़ा सा गरम पानी करके इसमें छींटे दे लें, तो फिर आपके लड्डू आराम से बन जाएंगे। तो ये मखाने, इनको थोड़ा सा मैं हाथों से ही क्रश कर लूँगी और बस सारी चीज़ें मिला दूँगी। मखाने भी क्रश हो गए हैं और अब सारी चीज़ों को मिला दूँगी। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। और यदि हम सुबह सुबह नाश्ते में ले लेते हैं तो पूरे दिन हमारे शरीर में गर्मी बनी रहती है। तो अब मैं इसमें इलायची पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, सौंठ का पाउडर, ये सब चीज़ें डाल दूँगी। और सारी चीज़ें मिलने के बाद ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो सारे पाउडर मैंने डाल दिए हैं, अंदाज़न डाल दिए हैं। और ये जो किशमिश है वो मैंने नहीं तली, ये मुझे तली हुई अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने इसको कच्ची ही रखी है। अब इस बूरे को मिला दूँगी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बूरा मिलाना, चीनी का बूरा। तो बस सारी चीज़ें मिल जाएंगी और मैं इनके लड्डू बांध दूँगी। तो अंदाज से डाल रही हूँ। वैसे मैं चीनी भी मैंने 1 किलो के करीब पीसी थी और थोड़ा सा इसमें से बचा लिया है मैंने। ये जो चीनी का बूरा है थोड़ा बचा है, क्योंकि ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। तो मैं हर बार बनाती हूँ, इसलिए मैं अंदाज से बनाती हूँ, अपने सामान को देख के बनाती हूँ कि जितना मेरा ये सामान है उस हिसाब से मैं चीनी डाल देती हूँ। कुछ गरम करके घी और डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सूखा लग रहा है ये। तो ये घी डालने से काफ़ी मतलब गीला सा हो जाता है और फिर लड्डू बनने लगते हैं। तो लड्डू बनने लगे और अब इनको मैं बैठ के बनाऊंगी, क्योंकि इतने सारे लड्डू हैं तो खड़े खड़े वैसे भी कमर दुख गई है मेरी। तो बस लड्डू बनने लगे हैं और मैं अब इनको सारे ही बांध दूंगी। लड्डुओं को दोनों हाथों में उलट फेर करते जाएं तो ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।